तत्वा सूत्र की रचना बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, क्योंकि इसको दिगंबर और श्वेतांबर दोनों भी धर्म मानते हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जहाँ पे श्वेतांबर भी मानते हो, तो ये तत्वा सूत्र जी को तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों धर्म में मान्यता है। तो ये आचार्य उमा स्वामी हमारे को क्या बताने वाले हैं, वो हमने कल थोड़ा सी समझा था। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं बढ़ना है मुझे, क्योंकि बहुत विषय बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, परंतु इतना लिया नहीं जा सकता, क्योंकि सभा भी हमारी दोपहर वाली है और सब इतना डीप में नहीं समझ पाएंगे, या कोई नए लोग हैं, कोई पुराने हैं, कोई मध्यम हैं, तो ये सबके लिए कॉमन नहीं रखा जा सकता है वो इतना क्लिष्ट विषय। इसलिए मैं सरल सरल रख रहा हूँ, है ना, ताकि सभी को थोड़ा थोड़ा कुछ तो मिलते रहे, है ना। तो कल हमने देखा था कि आचार्य उमा स्वामी हमारे को ये कह रहे हैं कि हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं। यस, हमारे पास रास्ता है जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो हम पूछ रहे कि हम पूछ रहे काहे से मुक्ति है हम ही पूछ रहे उनको काहे से मुक्ति। हम तो मुक्त ही है, ऐसा हमारे भ्रांति है, समझ रहे। बोलते बेटा तू जानता नहीं है, तू बंधन में है, अर्थात तू जेल में है। तुझे जेल इतनी डेंजर है कि तेरी जेल आजीवन कारावास नहीं है, अनंत काल कारावास है, समझ रहे। आजीवन कारावास सुनते ही हमारे को तकलीफ होती है कि जीवन भर कारावास करना है, और अनंत काल का कारावास है, समझ रहे। हम बोल रहे कहाँ जेल है, अरे जेल नहीं, अभी ये जेल है, इसी ने ही तुझे यहाँ जन्माया है, और यही जेल जो है तुझे कितने बार जन्म मरण कराती है, और हर समय कुछ न कुछ पेनफुल थिंग्स देती रहती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि तू जेल में है, और तुझे इस जेल से मुक्त होने का रास्ता हमारे पास है, समझे कि नहीं। तो जेल कौन सी है, तो कर्मों की जेल है वो, समझ रहे। उस कर्मों की जेल को समझने के लिए ही हम थोड़ा सा आज का अभ्यास करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कल जो मैंने बताया था वो बोले थे कि मुक्ति होने का क्या रास्ता है, रास्ता मार्ग, रास्ता मतलब मार्ग, और मुक्ति को कहेंगे मोक्ष। तो मोक्ष मार्ग क्या है, तो कहते हैं बस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कल की 3 चीज़ें याद है ना। कि जो जीव बोलो स्वयं को मानेगा, स्वयं को जानेगा और स्वयं का हित करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। सिंपल है ये, समझ रहे। स्वयं को जानना है, स्वयं को मानना है और स्वयं के हित के कार्य करना है, इससे मुक्ति मिलती है। और संसार में क्यों रहता है, देह को यानी शरीर को मैं मानने पर, शरीर को मैं जानने पर और शरीर के हित के कार्य करने पर संसार होता है, बंधन होता है, समझ रहे। इतना सरल रखा था हमने कल, समझाया था ना। ये सूत्र को शब्द कठिन लगेंगे लेकिन है वो सरल। क्या, पहला सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है कि ये भ्रम से बाहर आए, इल्यूजन से बाहर आए। इल्यूजन क्या है बताओ, इल्यूजन एक ही चीज बहुत बड़ी, क्या, ये अपनी एंटिटी को नहीं पहचानता। ये एंटिटी मतलब क्या, वस्तु को, सत्ता को, अपनी सत्ता को नहीं पहचानता। हमारी बात बुरी लग रही है, आपको गलत लग रही है, तो हम तो आप प्रभु पतित पावन बोलते हैं ना। उसमें क्या लिखा है, जब बुद्धि से थी निज न जाने, यही ना। तो निज न जाने का अर्थ क्या होता है, स्वयं को नहीं जाना, समझे कि नहीं। तो सिंपल बात है, हम अपने आप को नहीं जानते, यही इल्यूजन है, यही भ्रम है ना। यही वो सब मिथ्या दर्शन है इधर वाला, जिससे हम फिर ज्ञान भी उल्टा होता है हमारा, और फिर हम आत्मा के अहित में कार्य करते हैं और देह के हित में काम करते हैं। आत्मा के अहित में मतलब खुद के अहित में काम करते हैं, देह के हित में काम करते हैं, क्योंकि हमने उल्टा मान लिया है, खुद को देह मान लिया, तो हमारा पूरा जीवन बीतता कहाँ है बताओ, देह के हित करने में ही बीतता है। आत्महित क्यों नहीं लगता, क्योंकि इधर एंटिटी गलत सिलेक्ट की गई है, समझे कि नहीं, बताई थी कल बात है। तो एंटिटी सही सिलेक्ट हो जाना वो सम्यक दर्शन है, समझ रहे। सही एंटिटी पता हो जाना कि अरे अपन तो ये वस्तु है। और फिर क्या हो जाता है, जब रास्ता देखो, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि ही बदलेगी। तो दृष्टि बदलनी चाहिए कि मैं ये बॉडी हूँ कि मैं ये जीव हूँ अंदर, ये दृष्टि बदलनी होगी, समझ रहे। इसी को वर्ड है सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा ना उन्होंने, तो उसमें जो सम्यक दर्शन है ना, वो है दृष्टि को बदलना। मतलब क्या, हमें अपनी वस्तु का बोलो विश्वास होना चाहिए। इसलिए दूसरा सूत्र दिया उन्होंने, तत्वार्थ श्रद्धानम
सम्यक दर्शन। जो तत्वार्थों का श्रद्धान करेगा उसको सम्यक दर्शन होगा। तो तत्वार्थ का अर्थ क्या, वो भी हम पढ़ेंगे, आगे आने वाला है, समझ रहे। तो तत्वार्थ, हम जो तत्व बता रहे हैं उसका तुझे विश्वास करना होगा। मतलब क्या, सिर्फ सुन लेना नहीं है तुझे, समझ रहे कि नहीं। सिर्फ सुन लेना, समझ लेना, मुंडी हिला लेना, है ना, हाँ हाँ करना और बाद में भूल जाना, ऐसी बात नहीं चलेगी। तुझे इसका विश्वास करना होगा। विश्वास मतलब क्या, यू हैव टू बिलीव इन इट, समझे कि नहीं। तो विश्वास करना होगा, ये दूसरी शर्त है हमारी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, तन निसर्गात अधिगमत्वा। समझ रहे कि वो अपनी पहचान कैसी हो सकती है। एक तो तू खुद से ही पहचान कर सकता है, निसर्ग से। क्या कभी तुझे पूर्व जन्म याद आ गए, या भगवान जी क्या इशारा कर रहे हैं इसकी ओर, अगर जो एकदम ताकत से देखे कि मैं हूँ कौन, भगवान जी क्या इशारा कर रहे हैं, भगवान मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, अंदर है क्या, मैं देखता तो हूँ, तो स्वयं के बल से हो गया तो उसको कहेंगे हम निसर्गज। और जहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी निमित्त बनेगी तो उसको कहेंगे अधिगमज। समझ रहे, निसर्गज अधिगमज, ये दो प्रकार से सम्यक दर्शन होता है। निसर्गात अधिगमत्वा, समझ रहे। तो निसर्गात किसको होगा, जो खुद प्रश्न उठाएगा मैं हूं कौन, समझ रहे कि नहीं, तो उसको हो सकता है ये। और किसी को प्रश्न नहीं उठते तो फिर तुम इतने पढ़ रहे ना, तो चल ले, अब तो सभा में हम तेरे को बुलाए ना, अब सभा में हम समझा रहे कि तू ये बॉडी नहीं है, तू जीव है, तो अब क्या करना होगा आपको, अब ये अधिगम जो आपने लिया है इसको आपको विश्वास करना होगा। समझे कि नहीं। ये आया कहाँ से है कि तू जीव है, ये हमारे घर की बात ही नहीं है। ये कहाँ से, यहाँ से आएगा, तत्व सूत्र जी में से बता देंगे अपन, है ना, कि वो बोल रहे कि हम जीव, हम अजीव, हम शरीर नहीं है। कैसे वो सिद्ध करेंगे अपन, समझ रहे। तो आपको इसका श्रद्धान करना होगा, श्रद्धान विश्वास। और कैसे होगा, तो खुद से कर ले, नहीं हो रहा क्या, तो जिनवानी से कर ले। तो जिनवानी क्या कह रही है बताओ, किसको कह रही है, तत्वार। तो फिर वो है जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्षस तत्वम। ये है वो तत्व जिसका तुझे विश्वास करना होगा। अब ये 7 तत्व नहीं समझाना चाहते हैं हम आपको। हमारा उद्देश्य क्या है, तुझे जागृति आ जाए कि तू है कौन, बस ये चाहते हैं हम कोई तेरे को 7 कंसेप्ट नहीं सिखाना चाहते। हमारा मूल उद्देश्य है कि तू जागे तो सही, तुझे पता तो चले कि अपन ये बॉडी नहीं है। समझे क्या, ध्यान सुनना। हमारे को ये जागृति है, आपको पता है जागृति ही धर्म है और कुछ धर्म नहीं है, जगाने की काम। समझे क्या नहीं, जागृति ही धर्म कैसे, हमने बताया आपको 12 भावना में हम बोलते हैं कि मोहनिद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर सहोर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं का अर्थ क्या होता है बताओ, बेशुद्ध, बराबर है। शुद्धि वर्णस्ने मराठी में बोलते हैं इसको, बेशुद्ध। और फिर सदगुरु करते क्या है, सदगुरु, सदगुरु दे जगाए, मतलब समझ रहे, गुरु का काम एक ही है, जगाना। कोई बेहोश है तो क्या कर दे, भाई जाग, अरे जाग, क्या कर रहा है, समझेगा नहीं। वैसे ही गुरुओं का कार्य एक ही है, बोलो, जगाने का। सदगुरु दे जगाए, तो क्या होता है, मोह नींद तब उपश्य में, तब मोह की निद्रा उपजती है। सदगुरु का काम कंसेप्ट सिखाना नहीं है, याद रखना, मैं हमेशा बता दूंगा आपको कि हम चैप्टर ले तुम्हारा 1 बाय 1 चैप्टर टिक करते जाए, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं है और होना ही नहीं चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, जगाने का। और आप भी आए हो ना, तो कंसेप्ट सीखने को मत आओ, मैं आपको सही बोल देता हूँ, जागने के लिए आओ कि मुझे मेरी मोह निद्रा से जागृति मिलेगी यहाँ पर। इस उद्देश्य से यदि हम यहाँ पर आएंगे तो याद रखना अब तो महान कार्य होगा। सोए सोए कभी अच्छा काम नहीं होता है, समझे कि नहीं। सोए सोए अपना हित नहीं होगा। हम बोले हम सोए थोड़ी, हम तो नींद छोड़ के आए दोपहर की, भैया तो दोपहर की नींद छोड़कर अभी यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तब भी मोह की नींद में है। मोह की नींद नहीं है, बताओ, मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा ये बातें। मैं जितना बोल रहा हूँ वो पूरा आपको प्रूव भी करा सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ ताकत रखना समझने की। आप आए ही हो ना, अब जो भी आपने मुझे आप 40-50 मिनट दी हुए ना, तो आप ऐसा करो कि 50 मिनट हमारे, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको हर चीज़ को समझने की कोशिश करना। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो बहुत गहरी और इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे को हमारे भाग्य से हमारे को पंचम काल में भी मिल गई, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिल गई और उसको समझने की शक्ति भी मिल गई। ठीक है, तो वो बातें समझने के टाइम में आया है। तो हमने बताया आपको 7 तत्व समझने होंगे। तो 7 तत्वों को समझने के लिए, 7 तत्व नहीं समझते होंगे तो शुरुआत में तुझे 2 तत्व तो समझने ही होंगे, जिसका नाम है जीव और अजीव। पहले 2 तत्व गजब के इंपॉर्टेंट।
तो दो नाम ही क्या है, जीव। तो जीव का अर्थ क्या बताया, क्या कल मैंने बताया था, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये भी कहा था। और एक कहा था, बोलो, जो जिए सो जीव, जो जीता है सो जीव। समझ रहे, जीने वाली वस्तु जो है वो जीव है, और जो जीती नहीं वो अजीव है। अब समझ रहे, तो दुनिया में 6 टाइप की मटेरियल है वैसे तो वस्तुएं, लेकिन उसमें से जीने वाली एक ही वस्तु है, जीव। और ये बॉडी जो है, ये आसपास की जो चीजें आपको दिख रही है जो भी, वो मिट्टी से बनी हुई है, वो जीती नहीं, इसलिए वो अजीब है। ये बॉडी भी अजीब है, समझ रहे। तो बॉडी अजीब होते हुए भी सोचो हम सब जीव है यहाँ पर, और एक को भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जीव हूं। विचार करो कितना बड़ा माया जाल और मोह जाल और कर्मों का जोर, विचार करो तुम। जिन शासन पाकर भी जी जागरूक नहीं हो रहे, तो मुझे बताओ और कौन से शासन में जागेगा वो, बताओ। और कोई शासन है जो जगा सकता है? और किसी के पास ऐसे परमात्मा है कि जो अंदर इशारा कर रहे कि अंदर झांको, अंदर है सब कुछ? ये शासन में जहां प्रतिमा, प्रत्येक प्रतिमा आत्मा की ओर इशारा कर रही है, उस शासन में कोई अपने आप को आत्मा मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्दैव है हमारे जिन शासन के लिए। समझ रहे क्या? ये बातें मेरी आपको गलत लग रही, मैं आपको कल बताया, 12 भावना में से भी बताया मैंने आपको कि वहां पर लिखा है कि जहां देह अपनी नहीं, ये आगे की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मेरे, पहली बात समझो, देह अपनी नहीं कहा है। और सोचो पूरा इतना साल बीत गए जीवन के हमारे को एक बार भी देह अपनी नहीं ऐसा लगा ही नहीं। समझे? एक तो वहां लिखा हुआ झूठा है या मैं झूठा मान रहा, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, है क्या नहीं? तो कौन सी चीज सही है? वहां पे लिखा वाला सही है कि मैं जो मान रहा हूं वो? तो हमें सुधारना नहीं, फिर कैसे रहने देने का है? ब्रह्म में आए ब्रह्म में चले गए, मोह में आए मोह में चले गए। इसलिए मेरा था कि जिन शासन, बताओ बोला कि तू आ, कमा धमा, पत्नी बच्चे कर, बच्चों को बड़ा कर, शादियां कर और चले जा। ये इसके लिए मिला है? विचार करो, इसके लिए तो मिला ही नहीं है। तो हमारे को करना क्या होगा? जीव और अजीव का विभाजन करना होगा। तो अजीव का अर्थ क्या हमने बताया था, जो जीव नहीं सब अजीव। तो उसमें क्या आता है? देखो, ये बॉडी जीती है कि नहीं जीती है, ये प्रश्न था हमारा, कल भी पूछा था हमने। तो उत्तर क्या था? ये बॉडी लिविंग बॉडी के डेड बॉडी है? बताइए श्लोक, दिस बॉडी इज लिविंग बॉडी और डेड बॉडी? आत्मा लिविंग है, बॉडी डेड है। नहीं, अभी ये बॉडी दिख रही है आपको, ये वाली, ये लिविंग बॉडी की डेड बॉडी है? बताइए, डेड बॉडी है? यस और नो? डेड बॉडी का अर्थ क्या? जो जी नहीं रही। तो वो जो जलाते तब डेड बॉडी रहती है, और अभी जी रही है क्यों? संयोग है उसका। हाँ, बता रहे ना हम। तो वहां पे लिविंग क्यों बोला उसको? क्योंकि लिविंग थिंग साथ में है। सजीव शब्द जो मराठी का है ना, वो सजीव का अर्थ होता है सहित, साथ में, सजीव निर्जीव। समझे क्या नहीं? तो साथ में है जीव, तभी तो सजीव कह रहे हैं उसको। साइंस में चैप्टर बच्चों को लिविंग नॉन लिविंग थिंग का, समझ रहे क्या नहीं? तो ये बॉडी इटसेल्फ इज नॉन लिविंग थिंग, और अंदर जो रहे वो लिविंग थिंग है। ये आचार्य उमा स्वामी समझाना चाह रहे थे हमारे को, हम उमा स्वामी आचार्य को समझे ही नहीं। उन्होंने कहा ना 7 तत्व, उन्होंने उसमें जीव अजीव नाम लिखे ना उन्होंने। तो जीव शब्द का अर्थ क्या होता है? सब लोग बोलते तुम आत्मा की बात करते, आत्मा की बात करते, आत्मा के चैप्टर बोलने वाले अलग लोग हैं। भैया, आत्मा की चैप्टर उमा स्वामी ने करी, हमने क्या करी? तो उमा स्वामी को भी टैग लगाने वाले हो क्या? उमा स्वामी ने कहा ना जीव अजीव। तो उमा स्वामी आचार्य जब हमारे को जीव कह रहे हैं और इसका विश्वास करने को कह रहे हैं, तो हमको विश्वास करना होगा। समझे क्या कहा? जीव अजीव। अब आपको थोड़ी सी कठिन लगता होगा ये बात, यार तुम क्या लेके बैठते हो वही चैप्टर, जीव अजीव जीव अजीव जीव अजीव, समझ रहे? मैं आपको समझाऊंगा। तो और 5 क्या है वो? आश्रय बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। ठीक है, मैं अब यहाँ तक रख के थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ताकि कल तक का हमारा अभी तक रिवाइज हो गया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2 सूत्र ही आगे बढ़ना है हमारे को, ताकि हम आगे आगे का सूत्र बोलो बोलो बोल सुती। निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधान। जी इसी की बात का है? हाँ, बोलो उसके आगे कौन सा है? नाम, स्थापना, हाँ, द्रव्य, भावत, तस्य जन्नास। ठीक है। अब ये जो है ये सूत्र, ये क्या है मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ,
समझ लेना, ध्यान से सुन लेना कि आत्मा जो आत्मा है, समझ लीजिए, और ये पुद्गल है, इसके ऊपर किसी ने नाम कोरे है क्या कि इसका नाम आत्मा है और इसका नाम पुद्गल है? ये बताओ, इसके ऊपर कोई टैग है क्या, नेम टैग है क्या? सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लेना। कोई वस्तु के ऊपर नेम टैग नहीं है, फिर ये नेम टैग आता कहाँ से है? प्रश्न है, किसने नाम दिए इसको? समझ रहे क्या प्रश्न? समझे मेरा इंपॉर्टेंट। 6 द्रव्य को समझ लो आकाश द्रव्य, उसको आकाश नाम दिया किसने? काल द्रव्य को काल द्रव्य नाम किसने दिया? और वो लिखा हुआ कहाँ पे? तो याद रखना, ये जो नाम दिए जाते हैं इसको कहा जाता है निक्षेप। समझ रहे? और उसके 4 भेद है वो जो वहाँ पर लिखे वाले हैं। समझ रहे? निक्षेप का अर्थ क्या? टैग लगाना। टैग क्यों लगाए जाते हैं? ताकि हमारे को उसकी स्टडी की जा सके। तो ये टैग किसने लगाया है? ये मैंने, आपने, आचार्य कुंद ने, किसी ने लगाया नहीं, ये आए हैं सर्वज्ञ भगवान की वाणी से। उन्होंने टैग दिए हैं। ये क्या? एक जीव है, जैसे आत्मा भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, वो जीव। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उन 5 द्रव्यों को मिला के अजीव। तो ये टैग लगा कर देना, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, 7 नाम, ये सब टैग्स जो आए हैं ये निक्षेप से आते हैं। समझ रहे? और ये निक्षेप का वर्णन वो कितना नंबर का सूत्र है? 5वां नंबर का सूत्र है ना, बराबर। 5वें नंबर का सूत्र बता रहा है कि अब हम जो 7 तत्वों के नाम दिए तुम्हारे को, वो उसका निक्षेप बता रहे। आपको टफ लगेगा, ये एकदम इजी करता हूं। जो 7 तत्वों के नाम है, समझ लीजिए, पहले नाम सीख लो। समझ लीजिए क्या करना है आपको? जो 7 चीजें हमने कही ना, पहले उसके नाम सीख लो आप। सिर्फ क्या कि एक जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 7 नाम लर्न कर लो। ओके, पहले इतना ही करना है आपको, फिर उसके आगे की जो बात है वो इंपॉर्टेंट है। समझे? कौन सा नंबर का सूत्र? अब 6वां नंबर का सूत्र है ना, बोलो। प्रमाण नैरधिगमः, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे को समझना है। मुझे ये सिखाना स्टार्ट में, लेकिन उसके पहले भूमिका इतनी बड़ी बन गई। ठीक है? अब प्रमाण नैरधिगमः क्या होता है ये आपने कभी सुना है? 7वां सूत्र ही बोलते हुए ही सुना होगा, लेकिन ऐसा कभी उससे काम पाला नहीं पड़ा हमारा, है ना। अब क्योंकि हम बहुत दूर है जिनवानी से, है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट छंद है इसमें का। समझे क्या नहीं? मैं बताता हूँ आपको। वो बोलते हैं जो 7 तत्व हमने सिखाए तुम्हारे को, जिसके तुमने नाम अभी लर्न किए, उसको जानने का उपाय क्या है? हाउ टू अंडरस्टैंड। अधिगम का अर्थ होता है जानना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? जानना। तो जानना कैसे होता है? वो कहते हैं प्रमाण और नए से जानना होता है। समझे? थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, मैं अब उसको इजी कर दूंगा, टेंशन मत लो। पहले नाम से तो परिचित हो जाए हम। क्या कि अगर आपको, हमने जैसे सिखाया आपको जीव और अजीव, तो जीव और अजीव को आपको जानना है यदि, तो आपको प्रमाण से और नए से जानना होगा। प्रमाण और नए से। तो ये प्रमाण और नए क्या होता है वो समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है? अभी हम थोड़ा बोर्ड पे पढ़ेंगे। पहले सिर्फ इतना सीखो कि प्रमाण होता क्या है, सिंपल भाषा में बोलता हूँ, फिर नए पे आएंगे हम। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण मतलब हमने आपको बताया कि 2 वस्तु है दुनिया में। एग्जाम्पल, एक वो जो आप हो आत्मा, और बाकी की सभी वस्तुएं अजीव। समझ रहे? एक आप जीव हो, बाकी सब अजीव। तो आत्मा एज अ होल समझना कि एक इधर आत्मा है और एक शरीर है। आत्मा नाम की पूरी वस्तु को समझना वो होता है प्रमाण। समझे कि नहीं समझे? प्रमाण से कि भाई यहाँ पर कौन है? 2 वस्तु है, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो आत्मा को जानना एज अ होल, है ना, पूरे सर्वदेश से उसको जानना, वो प्रमाण होता है। मैं एक सिंपल रख रहा हूँ, इसकी बहुत डिटेल है मुझे पता है, लेकिन मैं सिंपल इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और दूसरा उसका टाइप होता है नए। ठीक है? ये नए क्या होते हैं? ये बहुत गजब की चीज़ है जो समझने जैसी है ना। तो जैन शासन में ही नए नाम का कंसेप्ट है। ठीक है? नए। ठीक है? प्रमाण तो बताया मैंने स्टार्ट में, अभी नए समझते हैं। नए के वैसे तो 2 प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है? ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे हैं टाइप्स उसके नयों के भी, लेकिन मैं उसको मैं भी आपको इजी ही रखूंगा। एक निश्चय नए है। ठीक है? निश्चय नए। ठीक है? और एक व्यवहार।
हाँ ठीक है, सुने तो होंगे नाम, है ना, कभी, लेकिन उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। निश्चय नहीं जो रहता है वो आपको एज इट इज फैक्ट बताता है, फैक्ट, ट्रुथ, सच्चाई। समझ रहे क्या कहा? निश्चय नहीं जो है वो आपको फैक्ट्स बताएगा, ट्रुथ बताएगा, सच्चाई बताएगा। समझ में आया? और व्यवहार ने आपको फैक्ट्स, ट्रुथ और सच्चाई नहीं बताएगा, इसलिए उसका नाम व्यवहार है। समझ में आया? फैक्ट, ट्रूथ और सच्चाई को बताने वाला कौन है? निश्चय नहीं है। और अगर जो फैक्ट, ट्रूथ और सच्चाई नहीं बताता वो है व्यवहार नहीं। ओके, अब मैं बताता हूँ। देखो, निश्चय नहीं से, निश्चय नए से मैं कौन हूँ, बोलो कौन हूँ मैं? जीव। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस करते हैं इसको। देखो, निश्चय नए से देखा जाए तो मैं कौन हूँ? जीव। आपको मेरी बातें अभी थियोरेटिकल लगेंगी, मैं आचार्य कुंद की बात बता दूंगा आपको। उन्होंने कहा है कि व्यवहार नए अभूतार्थ होता है, शुद्ध नए भूतार्थ होता है। समझे? मतलब सीधा सीधा उन्होंने बोला है, निश्चय नए सही बताएगा, व्यवहार नए गल थोड़ा सा अलग बताएगा। अलग क्यों मैं बता रहा हूँ? और व्यवहार नए से हम कौन है बताओ? और व्यवहार नए से हम कौन है, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, व्यवहार नए से हम है, बोलो मनुष्य। ध्यान से सुन लेना, जो हम मानते हैं खुद को, हम क्या मानते खुद को? मनुष्य मानते ना। कोई अपने आप को पुरुष मान रहा है, कोई अपने आप को स्त्री मान रहा है। मतलब एग्जैक्टली क्या मान रहे हैं हम? मनुष्य ही मान रहे हैं। बराबर है कि नहीं? और निश्चय नए से हम है कौन? जीव। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? मनुष्य। ये बात तो समझ में आया आपको? अब ये दो वर्ड कहाँ से आया ये समझना हमारे को। मनुष्य वर्ड आता है व्यवहार से। व्यवहार कहाँ से आया है? नए से। नए किसने कहे है? जिनेंद्र भगवान ने। तो जिनेंद्र भगवान ने हमारे को मनुष्य भी कहा है क्या? ध्यान सुन लेना, इंपॉर्टेंट है ये बात। हाँ, जिनेंद्र भगवान ने आपको मनुष्य भी कहा है और जिनेंद्र भगवान ने आपको जीव भी कहा है। क्यों ऐसा? क्यों जिनेंद्र भगवान ऐसी दो बातें क्यों कर रहे हैं? इसको समझने की बात है। ये अगर इतना पार्ट समझ गए ना आप, तो आप यहाँ से जब उठोगे, जब उठोगे तो आप समझ के उठोगे कि मैं हूँ कौन और मेरे को क्या कहा जा रहा है और मैं मान क्या रहा हूँ। समझे क्या कहा मैंने? प्रश्न है कोई? देखो, इतना समझ में आपको? नए दो प्रकार के होते हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय हमारे को रियलिटी बताता है, फैक्ट, और व्यवहार हमारे को रियलिटी नहीं बताता। इतना समझ में आया? अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। देखो, तो व्यवहार ऐसा क्यों कह रहा है कि हम मनुष्य है? इसका लॉजिक समझना। अब इसका लॉजिक देखो, क्या ड्राइंग से बता रहा हूँ मैं आपको। एक सेकंड। अब देखो, हम एक्चुअल में है कोई, तो हम है जीव। ठीक है, अब ये आप ड्राइंग परफेक्ट मत समझना, ऐसा समझ लेना कि ये जीव है। ठीक है, अब जीव के अंदर होते हैं क्या मालूम है क्या? अलग अलग भाव होते हैं, बहुत सारे। हाँ, तो इन भावों से क्या होता है? इसके अंदर आते हैं कर्म। ठीक है, समझ लीजिए, मैंने अभी जेल बताई थी आपको, कर्मों की जेल। हम सब कर्म बंधन में है। अरिहंत और सिद्ध में डिफरेंस क्या है बताओ? हाँ, अरिहंत भगवान के 4 घातिया कर्म नष्ट हुए हैं और सिद्ध भगवान के 8 कर्म। ये तो आपको पता है ना, सबको पता है। तो सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान में डिफरेंस भी काय से है? कर्मों से। और उनको भगवान क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि वो मुक्त है, मुक्त जीव कहते हैं ना उनको, संसारी और मुक्त जैसे हम कहते। तो अरिहंत सिद्ध भगवान मुक्त है, मोक्ष गए थे, उनको भगवान नाम देते हैं हम, है ना। बाकी किसी को नाम नहीं देते भगवान। तो उनके भी नाश काहे का किया उन्होंने? कर्मों का। समझे? तो कर्म का रहते हैं जीव के अंदर। यहाँ पर समझ लीजिए, मैं इजी बता रहा हूँ ताकि आपको सबको समझ में आए। अब जब ये कर्म बांधता है तो कर्म क्या करता है? कर्म यहाँ पर ना संयोग खड़े करता है। याद रखना, क्या कहा? संयोग खड़े करता है। योग ने पढ़े थे अभी चल रहा था, अघातिया कर्म क्या करते हैं? संयोग खड़े करते हैं। समझ रहे? क्या करा हमने? कर्म क्या करते हैं? संयोग ला कर देते हैं। समझे क्या क्या कह रहा? फिर से समझ लेना आप। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ बार बार? ताकि हम अंदर उतारे चीज़ों को, सिर्फ छोड़े नहीं। समझा क्या कहा? जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? अगर आपको आत्मा समझनी है, मैं कौन हूँ ये समझना है, तो आपको नयों का अभ्यास करना होगा। प्रमाण नय अधिगम, इससे आपको नय का अभ्यास होगा। समझ में? तो नय का अभ्यास से आत्मा का अभ्यास होगा। तो नय क्या होते हैं? उसके 2 प्रकार, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। निश्चय नय सच्चाई बताता है, व्यवहार नय एक
आरोप करता है, आरोप, समझे, उपचार करता है, ऐसा बता रहा हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है कि जीव है, ये जीव है जो आप और मैं हूँ, समझ में आया क्या? ऐसे ही जीव कौन है? सिद्ध भगवान भी, समझ गए? सिद्ध भगवान में ये कर्म नहीं होते हैं और ना उनको संयोग होते हैं, समझे क्या क्या कहा मैंने? ये अब ये ऐसे वापस से खड़ा कर देते हम, ऐसा एक, ठीक है, ये ऐसा, ये अब ये सिद्ध भगवान पकड़ लो। हाँ, तो इनमें क्या फर्क है? यहाँ पर ना कर्म है ना पे कोई संयोग है, और ये हम है, समझ में आया? हम है और संयोग है, ओके, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? अब संयोगों में याद रखना, संयोगों में क्या क्या चीजें आती है संयोग में, लिस्ट करें तो बोलो। पहला संयोग शरीर, संयोग का पहला कनेक्शन होता है शरीर, वो हमारे को शरीर बनाकर देगा। ध्यान से सुन लेना, क्या? दूसरा बोलो, शरीर के बाद क्या? हाँ, दूसरा आएगा साथी, मान के चलो, ठीक है, और फिर वो घर आदि, ठीक है, घर गाड़ी, ठीक है, आदि आदि आदि। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान से सुन लेना, ओके हुआ यहाँ तक? अब देखो ये जो कर्म है, कर्म संयोग खड़े करते हैं, वो शरीर बना के देता है। अब शरीर के 4 टाइप्स होते हैं, समझे कि नहीं? उसी को 4 गति का नाम है, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, समझे कि नहीं? शरीर की ही 4 वैरायटी के 4 नाम है वो, समझ लीजिए। तो हम सब के पास कॉमन क्या है? मनुष्य शरीर, सही है कि नहीं? ये वाला। और साथी भी है हम सबके पास, किसी के पास पति है, किसी के पास पत्नी है, किसी के पास बच्चे है तो कोई लड़के है, किसी के पास लड़कियां है क्या नहीं? किसी के पास माँ बाप है, किसी के पास नहीं है, जो भी है, समझेगा, किसी के एक्सपायर हो गए होंगे। और घर गाड़ी हम सबके पास है, अब समझे क्या? ध्यान से सुन लेना। तो अब बताओ, हम जीवन काहे में जी रहे हैं? इन संयोगों में। आप समझ रहे क्या? समझे क्या कह रहा हूं मैं? और संयोगों को ही हम, समझो संयोग है, इसको ही मैं मान लेते, इस मैं और मेरे, समझे क्या नहीं? संयोगों को मैं मानना, यही वो मिथ्या दर्शन है, यानी भ्रम है, इल्यूजन है। क्योंकि ये संयोग क्रिएट किसने किए हैं? कर्मों ने। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? मेरे को क्यों बताना है, नए से बताना है मुझे आपको। तो अभी अगर हमारे को बोलना है, समझ लीजिए कि ये अरहम है, ये अरहम कौन है? जीव है कि मनुष्य है? समझ रहे क्या? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए हमारे को। समझो, हमने पूछा कि ये नारकी है कि तिर्यंच है कि देव है कि मनुष्य है, तो क्या बोला जाएगा? ये मनुष्य है। क्यों बोला गया मनुष्य? इसको नारकी क्यों नहीं बोला गया या देव क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि इसके संयोग में मनुष्य पने का शरीर है, हाँ या नहीं? समझ रहे क्या? इसके संयोग में मनुष्य पने का शरीर है, तो इसको मनुष्य भी कह सकते हैं। ये हो गया व्यवहार में, समझे क्या? व्यवहार से मनुष्य कहा जाता है क्योंकि उसने अपने संयोग में मनुष्य का शरीर लाकर खड़ा किया है, पत्नी बच्चे खड़े करे हैं, यानी उसके केस में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब पत्नी बच्चे खड़े करे, घर गाड़ी खड़ी खरीदी है, किसने करा है? किसने किया? उसके कर्मों ने। उसने पूर्व में जैसे करा, देखो इसलिए हम देखते हैं ना, शरीर सबके अलग अलग है। तो सबके शरीर अलग अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिसने जैसे कर्म किए हैं, नाना जीवा नाना कम्मा, समझे कि नहीं? जीव अलग अलग है, उनके भाव अलग अलग होने से, उनके कर्म अलग अलग होने से उन सबके शरीर भी अलग अलग है। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? तो ये जो शरीर है या ये साथी है, घर गाड़ी है, ये संयोग है। मुझे तो संयोग है का अर्थ क्या? कि संयोग है इसका अर्थ ये वियोग को भी प्राप्त होते हैं। और इनको संयोग बोला क्यों? क्योंकि इनको वियोग होता है। वियोग का अर्थ क्या? छूटते हैं। ये छूटते क्या नहीं छूटते? बताओ, इन चीजों में से कौन सी चीज परमानेंट है? बताओ तुम्हारे साथ ये सब चीज छूटती क्या नहीं छूटती? बताओ, क्या नहीं छूटता? घर गाड़ी छूटते क्या नहीं छूटते? जीते जी छूट जाते, हाँ या नहीं? ये साथी जीते जी छूटते क्या नहीं? और ये शरीर हर एक का छूटता क्या नहीं? क्या किसी का ऑप्शन है नहीं छोड़ने का? बताओ। तो ये जो छूट रहे हैं, इसका अर्थ ही ये है, ये संयोग है, हाँ या नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब सोचो, कर्मों ने उत्पन्न किए संयोग को मैं जानता हूँ या मैं मानता हूँ, यही वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान था। और फिर मैं जीवन किस में जीता हूँ? संयोगों में, यही वो मिथ्या चारित्र है। समझेगा भैया? भैया समझिए,
और जब हम संयोगों से दृष्टि हटाकर आत्मा पर लगाते हैं, समझे कि नहीं, इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। सोचो तो ऐसा हो क्या रहा है, हम पूरा जीवन, हमारे को दिन भर रात भर विचार सिर्फ इन संयोगों के, समझे। तो अब बात आई है कि हम इसको इस जीव तक लाए कैसे। ये संयोगों में ही उलझा हुआ है, तो हम इसको जीव तक लाए कैसे क्या। तो इसकी बहुत अच्छी जबरदस्त एक आइडिया है, ट्रिक है कि इसको जीव तक कैसे लाए, समझे कि नहीं। इन संयोगों से इसकी दृष्टि हटाकर इसको जीव तक कैसे लाए, तो इसकी ट्रिक बता दो, बहुत अच्छी ट्रिक लगेगी आपको, समझ में आएगा। बहुत जबरदस्त जिनिस, उसको नहीं बोलते व्यवहार नहीं, वो बोलते हैं एक काम कर, तो एक बात बता कि तेरी प्रॉपर्टी कौन सी है, तेरी खुद की प्रॉपर्टी कौन सी है। तो बोलते देखो, ये घर है, इसके ऊपर रजिस्ट्री पे मेरा नाम है, ये कार है, ये मेरे नाम पे ली है, ये पत्नी है, इससे मेरा विवाह हुआ है, ये बच्चे हम दोनों के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, समझ में आए। तो कहते एक काम कर, तू है ना, जो तेरे नसीब से आए हैं, जो नसीब बोलते हैं ना, नसीब क्या रहता है बताओ, कर्म, तेरे कर्मों से जो आए हैं ना उसमें सीमित रहे, समझे क्या। बाकी का छोड़ दे, यानी क्या, पराया धन छोड़ दे और पराई नार छोड़ दे, समझे क्या कहा। वो तेरे नसीब के है नहीं, अगर तेरे नसीब के होते तेरे को मिल जाते, तेरे को मिले नहीं, इसका अर्थ है ये तेरे नसीब के नहीं है, बराबर है। तो तू पराय स्त्री और पराया धन छोड़ दे, तो उसको क्या किया हमने, पराय पूरी वस्तुओं से दृष्टि हटाई और उसको स्वधन स्वस्त्री अपने जो कर्मों ने उत्पन्न किए संयोग है वहां तक स्थिर किया, समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं। ताकि उसकी दृष्टि कहाँ तक घूमे, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे घर है, मेरी गाड़ी है, यानी अपने तक सीमित रहे। पराये की पूरी दृष्टि उसने छोड़ दी, परत की तरफ जाता नहीं, दृष्टि भी नहीं करता, विचार भी नहीं करता, समझ में आया। अब ये पूछ रहे, हम उसको ये बोल रहे हैं कि बता, ये देखो घर गाड़ी बंगला ये जो भी आया है, पत्नी बच्चे जो आए हैं, ये आए कहाँ से है। आए मतलब क्या, किसने लाए हैं। तुझे यही वाला व्यक्ति क्यों मिला, एज अ पत्नी, एज अ पति, तुझे यही वाला बच्चा क्यों मिला। तुझे इससे अच्छा बच्चा भी मिल सकता था, इससे भी खराब मिल सकता था, समझे कि नहीं। तो यही क्यों मिला, यही पति क्यों मिला। तो हम पूछे पापा को हमारे, पापा तुमने मेरी शादी इससे क्यों करे, तो क्या बोलेंगे, बेटा तेरा नसीब वैसा था, ठीक है। हम बोलते हैं पापा तुमने मेरा घर गाल दिया, गलत जगह दे दिया, बोलते ना सब माँ बाप को कोसते रहते हैं, हमारे पापा को समझता नहीं, हमारी मम्मी को समझता नहीं। तो उनके पास जाओ, बेटा तेरा नसीब वैसा था, समझे कि नहीं। तो लाता कौन है, कर्म। तेरे पास जो संयोग है वो लाए है तेरे कर्मों ने, समझ में आ गया। तो हम कहाँ तक आ गए, संयोग आया, संयोग कहाँ से आते हैं, कर्म से, समझे क्या। अब कर्म बनते कैसे है ये प्रश्न आता है, और इसका उत्तर क्या है वो सोचना है हमारे को, समझे क्या नहीं। कि कर्म बनते हैं जब तू, यानी वो कर्म बंधने की प्रक्रिया को ही आश्रव और बंध कहा जाता है, जिसके कारण ये संयोग मिलते हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे पता है मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, यानी आपको ज़्यादा कंसेप्ट दे दिए हैं मैंने बहुत सारे, लेकिन मैं इसको समेटता हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए मेरे को इतना सब ड्राइंग व्रिंग करके बताना पड़ा कि देख लो हम एक्चुअल में है ऐसे। एक्चुअल में ऐसे ही का अर्थ क्या मैं बताता हूँ। हमारा नेचुरल फॉर्म ये है और ये बिगड़ा हुआ फॉर्म है। बिगड़ा हुआ फॉर्म समझते क्या, मतलब क्या, नैसर्गिक और अनैसर्गिक। ये अनैसर्गिक फॉर्म है। ये जब अंदर इच्छाएं कषाय करता है तब उसके अंदर कर्म आते हैं, और कर्म आने से इसको शरीर, साथी, घर, गाड़ी आदि संयोग मिलते हैं। याद रखना, हमारे को शरीर मनुष्य का मिला है, किसी को शरीर देखो ये पेड़ भी मिला है, समझे, पेड़ का शरीर, समझे कि नहीं। किसी को पहाड़ का शरीर मिला, किसी को कुत्ते का, किसी को बिल्ली का, किसी को कीटकों का। सोचो कैसे डेंजर संयोग आ सकते थे, वो नहीं आए। वो छोड़ के हमारे को मनुष्य का संयोग आया। ये शरीर जो मिला हमारे को मनुष्य का मिला, समझे क्या नहीं। घर गाड़ी भी आ गए, पत्नी बच्चे भी आ गए। अब इसलिए तो दिक्कत हो गई, हमारे को सब मिला और हम सब में उलझ गए, समझे। इसलिए अब आपको बताना क्या था हमारे को, कि इसमें से आपका क्या है ये बताओ, क्या है आपका। अच्छा देखो, ये वाली चीजों में से कुछ अपना है क्या, और ये, तो ये चीजें आपके लिए क्या हो गई, अजीब।
समझे वो जो बता रहा था मैं, जीव अजीव, और ये है जीव। समझे? जीव अजीव समझ में आ रहा है? तो फिर वो सेल्फी निकलती तो किसकी निकलती है बताओ? अच्छा, जीवन किसके लिए जी रहे आप? ये मनुष्य भाव किसके लिए जाया कर रहे हैं हम? आप समझ रहे हैं? शरीर हो, घर गाड़ी हो, संयोग हो, ये सब कर्मों ने उत्पन्न हुई क्या सामग्री है। इसलिए वहां पर वो 12 भावना की लाइन है, वो बोली दो आप है ना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोय। परिजन का अर्थ वही हो गया। उसके ऊपर पहले लिखा आप अकेलो तरे बर अकेलो हो, यू कहो इस जीव को साथी सगाना को। तो ये इस जीव को कहना, यू कहो इस जीव को, जीव मतलब ये वो ये, इसका ना कोई साथी है ना कोई सगा है, लिखा ना साथी सगा ना कोई। और इसी को कहा जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोय। बताओ हमको कुछ समझ रहा क्या? अभी तो मैंने मेहनत करके सिखाया, अब आप इसका विश्वास करने वाले हो कि सिर्फ टाइम पास में जान देने वाले हो? अगर ऐसे टाइम पास करते फिर हम बोले कितने बार सीखेंगे? मूल मुद्दा हमने हमारे सामने ला लिया कि जो आप जिस शरीर को देख रहे हो और जो अपने आसपास के घर गाड़ी बंगले हैं वे पूरे संयोग है, और संयोग लाए हैं कर्म ने, समझे कि नहीं? और हम संयोगों में जीवन जी रहे हैं। और ये प्रमाण नहीं को क्यों बताया मैंने, वो भी बताना चाहता हूँ। याद रखना, व्यवहार से आप मनुष्य हो, अर्थात क्या, सच्चाई में आप मनुष्य नहीं हो। व्यवहार से कहा गया है, क्यों? ताकि तुम्हारे को समझाया जा सके कि मनुष्य होता क्या है, मनुष्य गति क्या होती है। मतलब रियलिटी में हम मनुष्य नहीं है, बात समझना। तब भी हम रियलिटी में नहीं आना चाह रहे, हम व्यवहार से ही। याद रखना, अब हम इसको दोनों को बोलना है तो हम इसको पुरुष और इसको स्त्री, यानी लड़का और लड़की, ये ऐसा कैटेगराइज करा सके, सीटिंग अरेंजमेंट करा सके, उनका जीवन यापन करा सके, इसलिए कैटेगरी है ये कि उनको मनुष्य बोलकर किसी को पुरुष किसी को स्त्री बोला गया। एक्चुअल में ना कोई ना पुरुष है, ना कोई स्त्री, ना कोई मनुष्य है, सब जीव है। आपको मेरी बात लगती होगी? देखो हम बोलते भी हर जगह पे वही है, नहीं सताओ किसी जीव को। जीव को का अर्थ क्या होता है बताओ? जीव मतलब वही है भाई, एक ही चीज है ये, समझे क्या नहीं? ये सब क्या है बताओ? ये लकड़ी के आकार है, मतलब क्या, ये मिट्टी के आकार है, खेड़ भांडे के ये पार्ट्स है। ये मैंने बताया भी था अभी पिछली बार पे कि ये खिलौना है, कर्मों ने बनाया हुआ। ये बॉडी दिख रही है आपको, ये खिलौना है। जितनी चाबी भरता है ना कर्म, उतना नाचता है ये खिलौना, और चाबी खत्म हुई कि खिलौना नाचना बंद कर देता है ना? और हम बस खिलौने में, खेड़ भांडे खेलने में बिजी हैं। हम रियलिटी में नहीं आ रहे। बताओ, उमा स्वामी आचार्य जो आपको तत्वासूत्र जैसी लिख कर गए 2000 वर्ष पहले, वो यही चाह रहे थे ना कि हम अपनी रियलिटी में आए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का अर्थ क्या है? आप इसको मैं जानो, इसको मैं मानो, और इसके लिए कार्य करो। और हम इसको मैं जानते हैं, इसको मैं मानते हैं, इसमें लीन हो रहे हैं। समझ में आया क्या? अब मैं इसको बता रहा हूँ सबको। बता देखो कि आचार्य कुंद की कुछ गाथाएं मैं आपको सामने कोट कर सकता हूँ कि देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है नए शुद्ध का। ऐसे है ना, परमार्थ का, यह कथन है परमार्थ का। फिर से रिपीट करता हूँ सबके लिए, ठीक है? जो नहीं सुने उनके लिए बोलो, देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। ये आचार्य कुंद की कथन है। मैं आपको बोलता रहा हूँ, आपको जिनको मंगलम भगवान वीरो के बाद गौतम गौणी, और गौतम गौणी के बाद जिनका नाम लेते हैं वो ये कह गए हमारे को पंच परमागम में। समझे क्या नहीं? निश्चय विषय नहीं योग्य ये, नहीं देह गुण केवली के, जो केवली गुण को स्तवे, परमार्थ केवली वो स्तवे। चलो ठीक है। अब आचार्य कुंद की ही पहली गाथा हम रिवाइज करते हैं, कुंद शतक की, ठीक है? पहली नहीं, दूसरी वाली, ठीक है? दूसरी गाथा क्या है आचार्य कुंद की, कुंद शतक वाली? बोलो।
अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु ये परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। समझ में? बस इतना। दूसरी गाथा है नहीं है? तो कहते हैं अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी, ये पांचों क्या है? अवस्था है। किसकी? आत्मा की। मतलब क्या समझ रहे? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब ये है, ये वाला। समझे? हम अरहंत भगवान बोले तो क्या दिखता हमारे को? वो शरीर। आचार्य उपाध्याय साधु भी क्या दिख रहा है हमारे को? शरीर। बताओ वो शरीर तो ना अरहंत है, ना आचार्य है, ना उपाध्याय, ना साधु है। समझे क्या कह रहे हैं? हम किसी को समझते नहीं। हम नवकार मंत्र में भी हमारे को वो शरीर ही दिखता है। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं कि आज तक किसी ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की ही नहीं, क्योंकि सब भक्ति करते हैं तो उनके शरीर के गुणों की ही भक्ति करते हैं। समझे क्या नहीं? इसलिए कहा निश्चय विषय नहीं योग्य ये, नहीं देह गुण केवली के, जो केवली गुण को स्तवे परमार्थ केवली वो स्तवे। मतलब क्या? जो केवली भगवान की आत्मा को पूछता है वो ही भगवान जी की भक्ति कर सकता है। बाकी तो शरीर के गीत गा रहे हैं। रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न, जो तो देह गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो। क्या बोला मैंने? जैसे गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, वैसे ही देह के वर्णन करने से आत्मा के यानी केवली भगवान का वर्णन नहीं होता। समझे क्या नहीं? तो हमारे को बोलना क्या है कि आप अगर आप आत्मा और शरीर ये दो भिन्न नहीं पहचानोगे तो आपको नमोकार मंत्र भी नहीं बोलता है अच्छे से, क्योंकि आप शरीर को ही वो अरहंत मानोगे, शरीर को ही आचार्य उपाध्याय साधु मानोगे, और अरहंत भगवान जो आत्मा है ना, आत्मा है, उनके तक हमारा नमस्कार पहुंचेगा ही नहीं। समझे क्या कह रहे हैं हम? अरहंत भगवान को क्या बोलते बताओ? क्या बोलते? आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, क्या बोलते? परमात्मा बोलते। कौन से वाले? सकल परमात्मा। सकल परमात्मा बोलते हैं अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा का अर्थ बताइए क्या होता है? सकल अर्थात सहित, कल अर्थात शरीर। कल यानी शरीर, और सकल का अर्थ सहित। हाँ देखो क्या बोला है? शरीर सहित, आगे बोलो, परमात्मा। मतलब क्या? एक ऐसी आत्मा जो शरीर सहित है। आत्मा भी कौन सी चाहिए हमारे को? परमात्मा वाली। मतलब सोचो अरहंत भगवान एक्चुअल में है क्या? परमात्मा है, आत्मा है, प्योर आत्मा, और उनके साथ एक शरीर है, इसलिए उनको सकल परमात्मा कहा। समझे क्या कह रहा हूं मैं? और हम सकल परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं आज तक, क्योंकि हम ये डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। हम बताओ भगवान जी को कैसे देखते हैं? अरहंत भगवान कैसे बताओ? कैसे बताओ? देखो ये शरीर, मतलब भगवान जी को भी हम शरीर से ही देख रहे, संयोगों से ही देख रहे हैं। समझे क्या? यानी हम भगवान जी को भी कर्म ने उत्पन्न हुई सामग्री जो है उससे देख रहे हैं। समझ रहे क्या? तो इसलिए हमारे को देखो, इसलिए 80वीं गाथा आती प्रवचन सार जी की, जो बोलते हैं भगवान जी को जिसने द्रव्य गुण पर्याय से देखा, यानी क्या? भगवान जी कौन से द्रव्य है? जी द्रव्य। उनके अंदर गुण कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, है ना। और उनकी ज्ञान के अनंत, ज्ञान अनंत, सुख, वीर्य पर्याय चल रही है। तो जिसने भगवान जी को देख लिया, मतलब क्या? उसने शरीर को हटा के आत्मा को देख लिया। तो जिसने आत्मा को देख लिया उनके, उसके अंदर की भी आत्मा दिख जाती है। बस मैं भी तो वही जी द्रव्य हूँ, मेरे अंदर भी तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य गुण है। समझे कि नहीं? तो मेरे भगवान जी में अंतर क्या है? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। समझे क्या नहीं? सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बताओ, हम आपको अब भी इसी दोपहर के सेशन में आपको सिद्ध कर रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हो, और हम मानने को तैयार नहीं। हमारे ये मानना कि नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। हम आपको शाश्वत सत्ता बता रहे हैं आपकी, लेकिन हमको मानने को तैयार नहीं। बताओ, अब रियलिटी बोलने को जाओ तो किसी को स्वीकार होती नहीं, और झूठ बातें पूरी स्वीकार होती, क्योंकि झूठ बातें मिर्च मसाले के साथ रहती है, और हमारे को इंटरेस्ट भी झूठ का ही। और सच्ची बातें कैसी रहती है? वो सच्ची रहती, सच्ची है, वो अपील करती नहीं सबको। एका देखा जिसका अच्छा योग होगा उसको अपील कर जाती, बाकी को अपील ही नहीं करती। समझे? अब देखो मैं बता रहा हूँ, तो उसको क्या कहा हमने? उसको हमारे को लाना था ना आत्मा तक, तो हमने उसको बोला पराय स्त्री छोड़ दे, स्वस्त्री स्वधन में सीमित हो जा। फिर स्वधन स्वस्त्री में आया तो उसको बोल रहे, देख बेटा, ये स्वधन स्वस्त्री बिलाई है कर्मों ने, तो ये कर्मों का नाश करना होगा। समझे कि नहीं? तो ये एक शरीर भी कर्मों ने उत्पन्न करके दिया है। तो हाँ क्या?
शरीर भी कर्म उत्पन्न करके दिया। हाँ, तो वे फिर मैं कौन हूँ? फिर वो जो अंदर जाएगा उसको ये प्रक्रिया से हम अंदर लेकर जाएंगे। अंदर भी विभाजन बहुत सारे हैं, समझे कि नहीं? और आगे नए लगाएंगे हम, लेकिन उसको वहाँ से उठा के, दुनिया से उठाकर आत्मा तक लेके जाने का कार्य ये नए होते हैं, व्यवहार नए, समझे कि नहीं? नयों के माध्यम से उसे आत्मा तक लेकर जाया जाता है। उसके आत्मा तक लेके जा रहे मतलब उसको उसके एंटिटी के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि भैया तू एक ध्रुव सत्ता है, तू कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, समझे कि नहीं? आज तक तेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ क्योंकि तू ध्रुव रहता है। शरीर चेंज होते रहते, जन्म तो होता ही नहीं हमारा, समझे क्या? अब हम आपको इतना ही पूछ रहे हैं कि अगर आप अगर सत्ता हो तो मुझे बताओ, मरने का भय है क्या किसी को यहाँ पर? है क्या नहीं? जिनवानी ये बोलती है कि सम्यक दृष्टि को छोड़कर हर एक को मरण भय होता ही है। बताओ, अभी मालूम पड़ा हमारे को, आ गई रिपोर्ट, है ना? मैसेज बजाए टिंग टॉन्ग, योर ब्लड रिपोर्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड यू हैव बीन, समझे क्या नहीं? डिटेक्टेड डैश 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 डिटेक्टेड एंड यू हैव वेरी इन स्टेज 3-4। तो बताओ कैसे लगता है? बाय बाय करने का टाइम आ गया है कि नहीं? फिर आगे का क्या? इसके आगे क्या बताओ? कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या होगा? शहर में नाम मगर, उसके बाद क्या बताओ? मनुष्य वो जी लूँगा अच्छे से मैं, लेकिन उसके बाद क्या बताओ? अगर हम चाहते हैं कि हमारे को इसके आगे गलत ना हो हमारे साथ, और अगर जीवन भर भी आपको मरण भय से भयभीत नहीं होना है, तो आपको एक ही उपाय है, आपको जीव को जानना होगा। इससे होता क्या है बताता हूँ। इससे आपके अंदर, याद रखना, अनंत इच्छा का नाश होता है। क्योंकि आपको पता चलता है, बोलो कि मैं, बोले थे अपन 2 दिन पहले, परिपूर्ण हूँ, है क्या नहीं? आई एम अ कंप्लीट एंटिटी, जिसके अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं। ये पता होने पर अनंत इच्छाएं रुकती है और मरण का भय रुकता है और गिड़गिड़ाना बंद होता है। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पुण्य के उदय के फल की भी वांछा नहीं रहती, समझे क्या नहीं? और पाप के उदय का डर भी नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है पाप का उदय शरीर के साथ चाहे जो कर ले, मेरे एंटिटी को हिलाता भी नहीं। तो सोचो, एज अ, समझ लीजिए, मुझे बताओ, शरीर का बल और मन का बल, दोनों में से क्या ज़्यादा वैल्यू रखता है? शरीर का बल क्या मन का बल? मनोबल बोलते हैं जिसको, अजीब बोले ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुने कि नहीं सुने? क्योंकि जिसका मन जीत रहा है, यानी कि मैं जीतूंगा, तो वो जीतता ही है, ऐसे बोलते हैं दुनिया में। और जिसको बोलते नहीं भाई अपन तो हार गए भाई, अपने को जमनेगा नहीं, तो बोलते तू हार गया बेटा। अब तेरा मन हार गया मतलब तू हार गया। मतलब ताकत किसकी रहती है? मन के बल की। तो जिनवानी आपको जब ये स्वीकार बताएगी कि आप जीव हो, और जब आप ये स्वीकार लो कि मैं जीव हूँ, तो आपका मनोबल आसमां को छुएगा। वो बोलेगा मैं मरता ही नहीं, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मैं कंप्लीट हूँ। तो सोचो, मनोबल इतना स्ट्रांग। तो जब मनोबल इतना स्ट्रांग होता है तो वो जीव के जीवन में हैप्पीनेस आती है, उस जीव के जीवन में शांति आती है, उसकी इच्छाएं रुकती है, प्रसन्न चेहरा होता है, प्रसन्न जीवन रहता है, किसी से इच्छा नहीं, नो एक्सपेक्टेशन एंड नो कंप्लेंट्स, ऐसा जीवन जीता है वो। हम आपको एकदम, इसलिए मैंने क्या बताया, मैं दोपहर का सेशन है, मैं थोड़ा लाइट ही रखा। मुझे पता है जो ज़्यादा अभ्यास हुए उनके लिए थोड़ा सा सिंपल सब्जेक्ट है ये, पर मुझे ऐसा रखना था कि जो नए आ रहे हैं वो भी सुने और अच्छे से समझे, और जो बहुत ज़्यादा अभ्यास हुए ना हमारे जैसे, वो भी इसको रिवाइज करते रहे। पता क्या, नहीं तो कैसे हो जाता है, हम आगे आगे बढ़ते और बेसिक चीज़ यूँ छूट जाती है हमारी। कौन सी? कि मैं जीव हूँ। इतना समझ में आ गया आपको? संयोग कौन खड़े कर रहा है? कर्म। मुझे बताओ, समझ लो, ये देखो, ये कर्म ने शरीर खड़ा किया, हाँ या नहीं? अभी हम पूछते हैं, शरीर आपने डिसाइड किया था क्या? डिजाइनिंग है, शरीर की डिजाइनिंग, हाँ भैया हमने डिजाइन करी थी ये शरीर की डिजाइन। अच्छा, माँ बाप ने करी थी क्या नहीं हमारे? समझे क्या?
ये डिजाइनिंग करता कौन है, समझ रहे आप? कर्म। तो मुझे बताओ, उसने टाइम डिसाइड किया था ना कब जन्माने का है, और वही टाइम पे जन्माया कि नहीं उसने? और बताओ उसके पास टाइम है क्या नहीं शरीर को छीनने का, हाँ या नहीं? है क्या नहीं टाइम? वो छीनने वाला है कि नहीं छीनने वाला है? अच्छा, हम रोक सकते क्या? कोई हॉस्पिटल में लेके गए ऑपरेशन को हमारे, समझे कि नहीं? और हॉस्पिटल में एक चीज़ ठिकाने करने को गए, दूसरी चीज़ बिगड़ गई उधर की, और तीसरा काम हो गया। होता कि नहीं होता ऐसा? इनका भरोसा है जिंदगी का। 20 साल में समझो, अभी जो बता समझो निमोनिया हो गया, सोचो दो, क्या भरोसा है इसका? तो ये जो जीवन है, ये इतना जब कर्मों का अधीन है, तो हम आपको एक ही बोल रहे हैं कि आप भी इस कर्मों की